बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं प्रोफेसर नियाज़ हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोशनल ईएमएफ। और क्वेश्चन जो बोर्ड के अंदर आएगा या एग्ज़ाम के अंदर आपसे पूछा जाएगा वो कुछ इस तरह से होगा कि डिफ़ाइन मोशनल ईएमएफ, एक्सप्लेन एंड ड्राइव रिलेशन ऑफ मोशनल ईएमएफ। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे मोशनल ईएमएफ को। तो आधी डेफिनेशन तो इसके अंदर ही मौजूद है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मोशनल ईएमएफ, यानी ऐसा ईएमएफ जो मोशन की वजह से पैदा हो। किसकी मोशन? कंडक्टर की मोशन अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड। ये दो लफ्ज़ आपने अपनी तरफ से लगाने हैं। तो ये डेफिनेशन अब हमारे पास जो लिखी जाएगी अब वो इस तरह से होगी। जी तो हमारी डेफिनेशन क्या बनी? द ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ ए कंडक्टर अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड इज़ कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। अब इसको हमने एक्सप्लेन करना है और इसी डेफिनेशन के मुताबिक हमने डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए पेयर ऑफ कॉपर रेल्स बनाएंगे। ये मैं यहाँ पर एक पेयर ऑफ कॉपर रेल्स बना रहा हूँ कि जिसमें एक रॉड को जो है वो हम मूव करवाएंगे। ये एक पेयर ऑफ कॉपर रेल्स बनाएंगे, एक यहाँ पर लाइन रॉड आ गया और यहाँ पर आ गया। ये है पेयर ऑफ कॉपर रेल्स। इसके ऊपर जो है वो कंडक्टर एक बनाएंगे जो कि बड़ी आराम से इसके ऊपर मूव कर सकता है या स्लाइड कर सकता है। ये एक हमने रॉड एल जो है इसके ऊपर बना दिया है जो कि इसके ऊपर बड़े आराम से स्लाइड कर सकता है। और सर्किट को जो है वो हम मुकम्मल कर देते हैं ताकि इसके अंदर हम करंट को शो कर सकें। तो ये हम इसके साथ वायर्स अटैच करके और साथ में एक गैल्वानोमीटर हम इसके लगा देंगे ताकि ये करंट को डिटेक्ट कर सके। तो ये हमने इसके साथ गैल्वानोमीटर अटैच कर दिया। ये गैल्वानोमीटर इसके साथ अटैच हो गया। अब इसके ऊपर हम देंगे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज। तो ये हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी डायरेक्शन क्या है? इनटू द पेज। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इनटू द पेज। अब आप ये देखेंगे कि जो हमने डेफिनेशन के अंदर बात की थी वो सारी बात इसके अंदर मुकम्मल हो गई है कि अब एक रॉड है जिसको हमने मूव करवाना है इन द मैग्नेटिक फील्ड। इसकी वजह से इसके अंदर ईएमएफ पैदा होगा, क्योंकि जब रॉड मूव करेगा तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो चेंज होगी, यानी कि इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और ईएमएफ इंड्यूस होगा। चूंकि सर्किट कंप्लीट है तो इसके अंदर इंड्यूस करंट पैदा होगा और इस अमल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मगर इस टॉपिक में हमने ये देखना है, ये बात तो हमने डेफिनेशन के अंदर भी क्लियर की थी कि ऐसा होता क्यों है, इसकी साइंस क्या है इसके पीछे। तो उसको समझने के लिए ये सारा सेटअप हमने लगाया है, तो इसको अब आपने जरा गौर से समझना है। अब सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि हम इस रॉड को जब मूव करेंगे टूवर्ड्स राइट, इसके मूव करने से जो इसके अंदर चार्ज कैरियर्स होते हैं, क्योंकि जो कंडक्टर होता है उसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्योंकि हमने शुरू में कन्वेंशनल करंट की बात की है और हमने पॉजिटिव चार्ज के साथ करंट को पढ़ा है, तो हम पॉजिटिव चार्ज के साथ ही हम थ्योरी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने बाकी भी सारी थ्योरी जो है पॉजिटिव चार्ज के साथ ही पढ़ी है और हमारी कन्वेंशन इसके अंदर। तो सबसे पहले जो डायग्राम हमने बनाई है इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि डायग्राम के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें मेंशन की है। अभी ये रॉड जेल में रखे हैं, स्टेशनरी है और पेयर ऑफ कॉपर रेल्स है, उसके ऊपर रॉड पड़ा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, सर्किट मुकम्मल है और गैल्वानोमीटर हमने अटैच कर दिया हुआ। ये सारी बातें हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के अंदर अपने अल्फाज के अंदर बयान कर देंगे। जी तो ये हमने इसमें थ्योरी में अब क्या लिखा है, कंसिडर अ पेयर ऑफ कॉपर रेल्स ऑन विच अ रॉड ऑफ लेंथ L कैन इजीली स्लाइड, मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड इनटू द पेज, attach a galvanometer and complete the circuit as shown in the figure. Initially the rod यानी कंडक्टर is stationary so galvanometer shows no current. अब जैसे ही हम इसको मूव करते हैं इस रॉड को टूवर्ड्स राइट, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मैंने बताया आपको बहुत सारे चार्ज कैरियर्स हैं और उसमें से हम एक को अज्यूम कर लेते हैं कि ये चार्ज कैरियर हमारे पास है Q।
जैसे ही हम रॉड को मूव करेंगे टूवर्ड्स द राइट विद वेलोसिटी v, तो हम देखेंगे कि ये जो चार्ज है ये भी मूव करेगा अलोंग विद द रॉड। तो उससे क्या होगा, हम जानते हैं कि इसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगी। हमने प्रीवियसली ये पढ़ा हुआ है कि फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ये फोर्स इसके ऊपर आ जाएगी। और ये चार्ज कैरियर एक नहीं है, इसके अंदर बेशुमार है। वो सारे के सारे चार्ज कैरियर्स के ऊपर फोर्स अप्लाई होगी। और फिर क्या होगा, हम इसको थोड़ा लिख लेते हैं, तो फिर हम इसको आगे बयान करते हैं। तो हमने अब लिखा है कि एज द कंडक्टिंग रॉड मूव्स टूवर्ड्स द राइट, द चार्ज Q ऑल्सो मूव अलॉन्ग विद द रॉड, सो अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड B इज गिवन बाय। तो वो जो फोर्स होती है, जो एक मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करता है, वो फोर्स कितनी होती है उसको हम अब लिख लेते हैं जी। तो ये फोर्स है, अब इसके ऊपर आप अप्लाई कर दें राइट हैंड रूल। रॉड को जो है हम अलग से बनाएंगे अब जी। अब आप राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो सारे जो चार्ज कैरियर हैं वो इसके टॉप के ऊपर वो जमा हो जाएंगे। तो ये हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पर चार्ज जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो गया सारा। ये इंक्रीमेंट ऑफ चार्जेस यहाँ पर इकट्ठे हो गए और रॉड के नीचे जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज जो है वो अपेयर हो जाएगी। तो यहाँ पर ये डेफिशिएंसी ऑफ चार्जेस अपेयर हो गई। अब सारा का सारा चार्ज माइग्रेट करके ऊपर चला गया और नीचे जो है वो चार्ज की डेफिशिएंसी जो है वो रह गई, यानी यहाँ पर लो पोटेंशियल आ गया और यहाँ पर हाई पोटेंशियल आ गया। अब अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, जो कि हमेशा हम कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और नेगेटिव पे जाके ख़त्म होती है। तो यहाँ पर हम शो कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इस तरीके से ड्रॉ होंगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव पोटेंशियल, इस तरीके से। तो ये हमारे पास लाइंस आ रही हैं, ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो कर रही हैं। ये लाइंस आ गई हमारे पास। ये अब इसकी हम डायरेक्शन भी शो कर देते हैं कि ये डायरेक्शन इसकी क्या होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये हमारे पास ये एक क्रिएट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये है E0 और इसकी डायरेक्शन क्या है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो अब देखें दो हमारे पास फील्ड पैदा हो गए। एक मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स की वजह से चार्ज जो है वो ऊपर मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्टैब्लिश हो गया। अब दोनों फील्ड जो हैं दे बोथ क्विकली रीचेस टू द इक्विलिब्रियम स्टेट। अब यहाँ पर जब इक्विलिब्रियम स्टेट पैदा होगी तो उसमें क्या होगा, उसमें फिर हम देखेंगे कि दोनों फील्ड जो है दैट बिकम्स इक्वल, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों बराबर हो जाएंगे और ये इक्विलिब्रियम स्टेट हमारी मेंटेन हो जाएगी। अब ये सारी बात जो है हम यहाँ थ्योरी के अंदर लिख लेते हैं कि बाय अप्लाइंग राइट हैंड रूल जी। तो हम ये कहते हैं कि सिस्टम क्विकली रीचेस इक्विलिब्रियम स्टेट इन विच टू फोर्सेस इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स आर बैलेंस्ड, यानी दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये सारी बात जो है वो मैं दोबारा समझा देता हूँ कि बाय अप्लाइंग राइट हैंड रूल चार्जेस माइग्रेटेड एट द टॉप, सो
concentration of charges is here at point B, but the deficiency of charges is created at the bottom, so electric field is established between point B and A. So electric force Fe is equal to Q E naught is established between point B and A. Therefore दोनों फोर्सेज इक्विलिब्रियम स्टेट पर पहुंच जाएंगी, और इक्विलिब्रियम स्टेट पर पहुंचने के बाद अब क्या होगा कि अब इन दोनों की हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यूज़ क्या हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास है Q E नॉट, और यहाँ पर हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है तो यहाँ अपने है Q V B। अब दोनों जगह पर Q कॉमन है, इसको कट कर दें और हमारे पास आ जाएगा E नॉट इज़ इक्वल टू वी बी। अब यहाँ पर एक बात और देखें कि इसी डायग्राम के ऊपर हम वापस आते हैं कि यहाँ पर हमारे पास अब दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, यानी इसकी जो लेंथ है वो हमें पता है कि इसकी लेंथ जो रॉड की हमने रखी है वो कितनी रखी थी लेंथ हमने इसकी लेंथ थी L के बराबर। तो ये हमारे पास इसकी लेंथ आ जाती है रॉड की L। ये यानी दोनों, जिस तरह हमने प्लेट्स पढ़ी थी, दो प्लेट्स के ऊपर चार्जेस है, इसी तरह आप सिनेरियो को समझें कि ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, और दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है वो L है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है। यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो हाई पोटेंशियल है, यानी पोटेंशियल यहाँ पर VB है, और यहाँ पर जो पोटेंशियल है दैट इज़ VA। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इन दोनों के दरमियान सेपरेशन, तो ये तीन चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। और तीनों के दरमियान जो रिलेशन हमने पढ़ी हुई है तो उसको हम देख लेते हैं कि तीनों के दरमियान जो रिलेशन है वो है जी पोटेंशियल ग्रेडियंट इज़ गिवन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये रिलेशन हमारे पास है E नॉट, इस सिचुएशन के मुताबिक E नॉट विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा V पोटेंशियल ग्रेडियंट ओवर डेल्टा L। तो ये हमारे पास रिलेशन है। चूँकि यहाँ पर डेल्टा नहीं है, खाली आप L लिख सकते हैं कि वो जो ओरिजिनल रिलेशन है उसके अंदर डेल्टा R आता है हमारे पास, जो सिचुएशन के मुताबिक है वो हमारे पास सेपरेशन है L। अब इसको भी नाम दे देते हैं, ये इक्वेशन 1 है और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2 का। तो हम पुट कर देते हैं इसको इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में हम इसको पुट कर देते हैं E नॉट इज इक्वल टू VB। V हमारे पास वेलोसिटी है और B हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस डेल्टा V ओवर L विच इज़ इक्वल टू VB। और डेल्टा V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि ये हमारे पास वोल्टेज है, वेयर, ये इसको मेंशन कर देते हैं हम यहाँ पर, वेयर डेल्टा V इज़ पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। और ये क्यों पैदा हुआ? इट इज़ इंड्यूस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ रॉड। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है? ये इंड्यूस्ड EMF है। तो देयरफॉर इसको हम लिखें तो ये बन जाएगी इक्वेशन हमारे पास डेल्टा V इज इक्वल टू VBL, और ये नेगेटिव साइन यहाँ पर आ जाएगा इसके साथ। और इसमें एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF विच इज़ इक्वल टू माइनस VBL। इस तरह भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बन गई है इंड्यूस्ड EMF की माइनस VBL, और यहाँ पर जो एंगल इन्वॉल्व है साइन थीटा, और एंगल किसके दरमियान है? वेयर एंगल इज़ बिटवीन V एंड B, वेयर थीटा इज़ एंगल बिटवीन तो ये हमारे पास रिलेशन आ गई जनाब इसकी। अब यहाँ शुरू वाली जो डायग्राम है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर इसको आप लेबल भी कर लें कि ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट हमारा D है। अब सारा का सारा करंट, आपको मैंने बताया कि सारा का सारा चार्ज जो है वो पॉइंट B के ऊपर माइग्रेट हो जाता है। जब इसको हमने सर्किट दे दिया और पाथ दे दिया तो ये चार्ज क्या करेगा? ये चार्ज सारे का सारा फ्लो करेगा फ्रॉम B टू C। जब ये फ्लो करेगा तो ये जो यहाँ पर इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ था वो डिस्टर्ब होगा।
और डिस्टर्ब होगा इन द फेवर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सेटअप था वो कमज़ोर पड़ जाएगा कि वो चार्ज सारा फ्लो कर गया बी से सी की तरफ। अब यहाँ पर फील्ड कमज़ोर हो गया, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो मेंटेन्ड है, वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही ये चार्ज यहाँ निकलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा और चार्ज को नीचे से लाएगा ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब जो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन था दैट इज़ डिस्टर्ब्ड इन द फेवर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जुमला बड़ा अहम है, इसको हम यहाँ पर अब लिख लेते हैं। जी, तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि करंट उस वक्त तक मूव करता रहेगा जब तक रॉड मूव कर रहा है। जहाँ पर रॉड ख़त्म हुआ, मूव करना बंद हुआ, इसको स्टॉप हुआ, तो साथ ही करंट भी हमारा रुक जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, मोशनल ईएमएफ। बहुत शुक्रिया आपका।